पीरियोडिक टेबल यानी अनासिर का दौरी जदवल सिर्फ एक चार्ट नहीं है, असल में ये एक खुफिया नक्शा है। बिल्कुल, इसमें ऐसे कोड्स छुपे हैं जो बताते हैं कि हमारे इर्द गिर्द की हर चीज, सोने से लेकर पानी तक, वैसा बर्ताव क्यों करती है जैसा वो करती है। तो चलिए आज हम मिलकर इस कोड को क्रैक करते हैं। अच्छा, एक मिसाल लेते हैं। ये जो नर्म सा चांदी जैसा सोडियम है, ये पानी में जाते ही इतना जबरदस्त धमाका क्यों करता है, जबकि दूसरी तरफ चमकदार पीला सोना हजारों साल तक बिल्कुल वैसा का वैसा मुस्तहकम रहता है। इन दोनों के इस अजीब रवैये का जवाब सिर्फ एक चीज में छुपा है, दौरी जदवल में उनकी जगह। तो चलिए इस कोड को समझना शुरू करते हैं। देखें, दौरी जदवल कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, ये बेतरतीब बिल्कुल नहीं है। ये तो एक किस्म की चीट शीट है जो ऐसे पैटर्न्स पर बनी है जिनके बारे में हम पेशगोई कर सकते हैं। और इस कोड को क्रैक करने के लिए ना हमें बस दो बुनियादी चीज़ों को समझना है। पहला, एक एटम का साइज कितना है, मतलब वो छोटा है या बड़ा, और दूसरा, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने में कितनी मेहनत लगती है। बस यही वो दो चाबियां हैं जो दौरी जदवल के सारे राज खोल देंगी। तो ठीक है, अब थोड़ा सा इसके पीछे की फिजिक्स में जाते हैं, मजा आएगा। देखिए, एक एटम की सारी खसूसियात का फैसला ना उसके अंदर चल रही दो कुव्वतों की मुसलसल कश्मकश से होता है। एक जंग चल रही है अंदर। तो ये दो मुकाबिल कुव्वतें हैं क्या? पहली है इलेक्ट्रॉन शेल्स। इन्हें बिल्कुल एक प्याज की तहों की तरह समझें। जितनी ज्यादा तहें होंगी, एटम उतना ही बड़ा होता जाएगा। सिंपल। दूसरी कुव्वत है न्यूक्लियस का मैग्नेटिक पुल यानी मकनातीसी खिंचाव। ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को जोर से अंदर की तरफ खींचता है। अब ये खिंचाव जितना ज्यादा मजबूत होगा, एटम उतना ही सिकुड़कर। अच्छा, तो ये खिंचाव असल में है क्या? देखें, साइंटिस्ट इसे एक खास नाम देते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन घबराना नहीं है। सादा लफ्जों में ये बस वो असल कुव्वत है जिससे न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा होता है। बस यही वो फोर्स है जो एटम को सिकोड़कर छोटा रखने की कोशिश करती है। तो एटम के अंदर ये जो खींचातानी है, ये काम कैसे करती है? जब हम दौरी जदवल में किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो नए शेल्स यानी वो प्याज की तहें शामिल होती जाती हैं। यहाँ पर शेल्स जीत जाते हैं और एटम बड़ा हो जाता है। लेकिन जब हम एक पीरियड में बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो प्रोटॉन्स बढ़ने से न्यूक्लियस का खिंचाव मजबूत हो जाता है। यहाँ खिंचाव जीत जाता है और एटम सिकुड़कर छोटा हो जाता है। ओके, तो अब जब हम ये खींचातानी समझ गए हैं, चलिए देखते हैं कि हम दौरी जदवल में पहले कोड यानी एटॉमिक साइज की पेशगोई कैसे कर सकते हैं। आखिर कौन सा एटम बड़ा है और कौन सा छोटा? और यहाँ पैटर्न बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। हम दौरी जदवल में जैसे जैसे बाएं से दाएं तरफ जाते हैं, न्यूक्लियस का खिंचाव बढ़ता है और एटम्स छोटे होते जाते हैं। और जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो हर कदम पर एक नया शेल जुड़ जाता है जिससे एटम्स बड़े होते जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि दौरी जदवल में सबसे बड़े एटम्स आपको नीचे बाएं कोने में मिलेंगे। कितना जबरदस्त पैटर्न है। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है। ठीक है, एटम छोटा या बड़ा है, लेकिन इसका उसके इलेक्ट्रॉन्स पर क्या असर पड़ता है? मतलब एक एटम का साइज उसके सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर उसकी ग्रिप यानी गिरफ्त को कैसे मुतासर करता है? इस सवाल का जवाब हमें हमारे दूसरे कोड की तरफ ले जाता है, जिसे हम कह सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन की कीमत। साइंस की जुबान में इसे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और ये है क्या? ये बस इस बात का नाप है कि एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को कितनी मजबूती से पकड़ कर रखता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी असल में वो एनर्जी है जो किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन छीनने के लिए चाहिए होती है। इसको बिल्कुल एक इलेक्ट्रॉन का प्राइस टैग समझें। गिरफ्त जितनी मजबूत होगी, उस इलेक्ट्रॉन की कीमत भी उतनी ही ज्यादा होगी। और इसका उसूल बहुत बहुत ही सादा है। जितना छोटा एटम उतनी ही मजबूती से वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ेगा, और इसका मतलब है कि उन्हें निकालना उतना ही महंगा यानी मुश्किल हो जाएगा। और जब हम दौरी जदवल को देखते हैं तो ये ट्रेंड एटॉमिक साइज का बिल्कुल उल्टा है। सबसे ज्यादा कीमत वाले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मिलेंगे? ऊपर दाएं तरफ। क्यों? क्योंकि वो एटम्स सबसे छोटे हैं और उनकी अपने इलेक्ट्रॉन्स पर गिरफ्त सबसे मजबूत है। देखा, ये सब आपस में कितना लॉजिकली जुड़ा हुआ है। चलिए अब इन दोनों चीजों को
एटॉमिक साइज और आयनाइजेशन एनर्जी को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि पूरी तस्वीर क्या बनती है। और हाँ, ये समझते हैं कि ये सब इतना अहम क्यों है। तो यहाँ आकर पूरी कहानी वाज़े हो जाती है। ये दोनों ट्रेंड्स, ये दोनों रुझानात बिल्कुल एक दूसरे का आईना हैं। जो बड़े एटम्स हैं, यानी नीचे और बाएं तरफ वाले, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स बहुत आसानी से छोड़ देते हैं, और जो छोटे एटम्स हैं, ऊपर और दाएं तरफ वाले, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को मजबूती से पकड़े रखते हैं। और बस यही वो बुनियादी उसूल है जो तय करता है कि कोई एलिमेंट कितना रिएक्टिव यानी फ़आल होगा। और अब हम अपने शुरू वाले सवाल का जवाब दे सकते हैं। याद है? सोडियम, क्योंकि वो दौरी जदवल में बाईं तरफ है, इसलिए उसका एटम बड़ा है और वो अपना इलेक्ट्रॉन फौरन दे देता है, इसलिए वो इतना धमाकाखेज है। दूसरी तरफ सोना, जो दाईं तरफ है, उसका एटम छोटा है और वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को मजबूती से पकड़े रखता है, इसलिए वो इतना मुस्तहकम है। लीजिए, दौरी जदवल का कोड क्रैक हो चुका है। तो सोचिए, अगर ये बुनियादी ट्रेंड्स इतने प्रिडिक्टेबल हैं, इतने काबिले पेशगोई हैं, तो फिर ये नक्शा यानी हमारा दौरी जदवल हमें इस कायनात के बारे में और कौन-कौन से राज बता सकता है?